इतना कह सकते हैं, जो बच्चों को सनातन के बारे में पता नहीं है, जो विधर्मियों के बहकाने में आ जाते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है। और इसकी सबसे अद्भुत बात होगी कि बच्चों में उत्सुकता तब होगी जब इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और परीक्षा का विधि और परीक्षा की व्यवस्था जिस दिन विमोचन होगी बताया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिन के एकांतवास के बाद वापस आज शाम को अपने धाम लौट आए हैं। एकांतवास के बाद आज खजुराहो एयरपोर्ट शाम को पहुंचे। गड़ा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने द्वारा लिखी गई एक किताब के संदर्भ में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो एक किताब लिखी गई है वह खास तौर से सनातन को लेकर और 12वीं तक के बच्चों में सनातन और हिंदुत्व को लेकर नव जागृति पैदा हो तथा धर्म व सनातन के प्रति आस्था के साथ एक नया चिंतन पैदा हो सहित विभिन्न अन्य कई और मुद्दों को लेकर भी संदर्भित यह एक किताब है। वहीं उन्होंने कहा कि इस किताब का विमोचन 1 से 1.5 मास के अंदर हो जाएगा और किताब के लिखने के बाद से वे एकांतवास में कहां थे या भी विमोचन के बाद इस किताब के माध्यम से ही खुलासा होगा। वहीं उन्होंने खजुराहो के पर्यटन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से खजुराहो का पर्यटन फले फूले और उसके लिए उनके द्वारा जो भी प्रयास संभव होगा वे जरूर करेंगे। सुनिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। महाराज जी, बड़ा चर्चा है कि आप अज्ञातवास में थे और इस अज्ञातवास में आपने किताब लिखी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। हम एकांतवास में थे 5 दिवस और 5 दिनों में 72 घंटे लगभग एक पुस्तक के लिए निकाले। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम अपने गुरु कृपा पे हमें जो भरोसा है, बालाजी की कृपा पे जो भरोसा है, इतना कह सकते हैं, जो बच्चों को सनातन के बारे में पता नहीं है, जो विधर्मियों के बहकाने में आ जाते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है, तो बड़े गौरव के साथ कह पाएगा। तो 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा भी समूचे मध्य प्रदेश में आनी कराई। ये किताब लगभग कब तक आने की संभावना है? 1-1.5 महीना उसका प्रोसेस है। बार बार चेक होगी, उसकी कॉपीज़ बार बार चेक होगी, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, मात्रा में तो वो नहीं रह गई, कोई आध्यात्मिक वो शास्त्रोक्त कोई फैक्ट गलत तो नहीं, बार बार चेक होने का 1-1.5 महीना के अंदर इसका विमोचन होगा भव्य रूप से। और इसकी सबसे अद्भुत बात होगी कि बच्चों में उत्सुकता तब होगी जब इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और परीक्षा का विधि और परीक्षा की व्यवस्था जिस दिन विमोचन होगी बताया। और ये एकांतवास कहाँ था, ये भी जिस दिन पुस्तक विमोचन होगा उस दिन। महाराज जी, बागेश्वर धाम की वजह से खजुराहो का पर्यटन भी फल फूल रहा है, लेकिन एक सबकी बड़ी इच्छा है कि जब आपकी कथा होती है या बाहर जाते हैं तो खजुराहो का भी अगर नाम साथ में लेते जाए लगना चाहिए तो पर्यटन और बढ़िया बढ़ जाएगा। देखो, हमने गीत भी बनाए। अच्छा, आगे प्रभु आज्ञा स्वीकार है। जय बागेश्वर धाम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।